गाजा युद्ध में भले ही हमला हमास ने किया था, लेकिन अब इजराइल को बढ़त है। वो लगातार हमास के ठिकानों पर हमला कर रहा है। इजराइल के सामने हमास एक ऐसे विरोधी की तरह है जिसे दुनिया के कुछ मुट्ठी भर देश चोरी छिपे समर्थन दे रहे हैं। वो हमास को खुलकर समर्थन देने की स्थिति में नहीं है। इस स्थिति में सिर्फ एक देश है जो इजराइल पर जुबानी फायरिंग कर रहा है, वो देश है ईरान। ईरान कभी यूएन के मंच से तो कभी हमास लड़ाकों के साथ बैठकर इजराइल और अमेरिका को धमकाता है। वैसे ये अलग बात है कि सीधी लड़ाई से वो अभी दूरी बनाए हुए है, लेकिन धमकी देने में वो सबसे आगे है। दरअसल जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही अमेरिका और चीन के रिश्ते लगातार खराब हुए हैं। काफी लंबे समय से दोनों देशों के नेता एक दूसरे से मिले भी नहीं है, लेकिन अब सैन फ्रांसिस्को में नवंबर में होने वाले एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के मौके पर जो बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है। दोनों तरफ से इस मुलाकात की पुष्टि भी हो चुकी है। हमारे पास जो बाइडेन समेत जो बाइडेन को लेकर जो इस वक्त जानकारी मौजूद है, उस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच प्रमुख रूप से इजराइल हमास युद्ध पर बातचीत होगी। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका चीन के जरिए ईरान को युद्ध में नहीं पड़ने का संदेश देगा। चीन से ईरान को समझाने के लिए भी वो कह सकता है। चीन और ईरान के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में काफी अच्छे हुए हैं। कई मामलों में दोनों देश साझेदार भी हैं। अमेरिका चाहता है कि इजराइल हमास युद्ध क्षेत्रीय युद्ध में ना बदले। वो इस युद्ध से ईरान को दूर रखना चाहता है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि अगर ईरान इस युद्ध में कूदा तो उसके कई सहयोगी देश इसमें उसके साथ आ सकते हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका जवाब में हमला करेगा तो कई और देश इस युद्ध में एंट्री करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसे में गाजा से शुरू हुआ यह युद्ध पूरे अरब में फैल जाएगा और धर्म युद्ध की शक्ल भी ले सकता है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने तो सरेआम कह दिया कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो विश्व युद्ध 3 की शुरुआत हो जाएगी। वैसे ईरान पर अमेरिका की क्या रणनीति है, इससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ईरान ने कल से ही 2 दिनों का बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। 200 हेलीकॉप्टर इस युद्धाभ्यास में शामिल हुए हैं। ईरान ये दावा तो कर रहा है कि युद्धाभ्यास का इजराइल हमास युद्ध से कुछ लेना देना नहीं है। इस युद्धाभ्यास के पीछे का उद्देश्य ईरान के दुश्मनों को सिर्फ चेतावनी देना। Say frankly to the American statesmen who are now managing the genocide in Palestine that we do not welcome to expansion of the war in the region. But I warn, if the genocide in Gaza continues, they will not be spared from this fire. We'll maintain the inherent right of self-defense, and we will take all necessary measures to protect our forces and our interests overseas. And so hopefully they get that message loud and clear, and they will cease these attacks against our forces in Iraq and Syria. ईरान तैयार बैठा है कि कहीं उसके ऊपर किसी प्रकार का हमला हो तो उसके लिए तैयार रहेगा, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। सिर्फ इस तरह प्रॉक्सीज के थ्रू, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, आतंकवादियों के थ्रू लड़ाई करता रहेगा।